रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 19। दिशा एकटक माहिर को देख रही थी। उसका अंदर से मन कर रहा था कि वह अपने भाई को एक बार देखे, पर वह बोल नहीं सकती। और उसकी इस तरह से देखता देख माहिर समझ गया कि उसे अपने भाई की फिक्र हो रहा है, जिसके चलते माहिर ने कहा, अगर तुम अपने भाई को देखना चाहती हो तो देख सकती हो, जस्ट तुम्हारे बाजू वाले कमरे में ही सोया है। दिशा ने माहिर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह नजरें नीचे किए हुए बेड पर बैठी रही। तभी उसके कानों में वापस माहिर की आवाज़ गूंजा और माहिर ने कहा, कौन थे वे लोग जिन्होंने तुम्हें वापस इस मुसीबत में फंसाया? माहिर के इस तरह से सवाल पूछने पर दिशा हड़बड़ा सी गई, पर वह अपने बारे में कुछ भी माहिर को नहीं बताना चाहती थी। अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कई राज है, पर वह बिल्कुल भी कहीं किसी के सामने नहीं खोलना चाहती। दिशा चुपचाप बेड पर बैठी थी। वह कुछ भी नहीं बोल रही थी, जिसके चलते माहिर ने वापस पूछा, पर दिशा कुछ भी बोलने की तो दूर की बात, वह तो नजरें भी उठाकर ऊपर नहीं देख रही थी। जिसके चलते माहिर के अंदर चिढ़ मच गया और वह सख्त होते हुए बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओगी कि वह कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें प्रॉब्लम में डाला? अब क्या था, दिशा को तो जवाब देना ही था। उसने अपनी नज़रें नीचे किए हुए ही जवाब दी, मुझे नहीं पता वे लोग कौन थे। अगर पता होता तो थोड़ी ना इस मुसीबत में फंसती। माहिर को गुस्सा आ रहा था कि दिशा साफ साफ नहीं बता रही, जिसके चलते वह थोड़ा सख्त भरे लफ्ज में कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे सब बता दिया है कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर में ही कोई था और तुम लोग शहर छोड़कर जो जाने का प्लान बनाया था, ये सब मैं जानता हूँ। तो अब सीधे सीधे बता दो वह कौन थे। माहिर के मुंह से इतना सुन दिशा तो घबरा गई। आखिर वह बताए तो क्या बताए। उसने नज़रें इधर उधर करते हुए कहा, मुझे इतना कुछ नहीं पता एक्चुअली कौन थे। माहिर ने कहा, तुम्हें सब पता है, तुम उस शख्स को जानती हो, इसलिए तो तुम अपने भाई को लेकर शहर छोड़कर जाना चाहती थी। दिशा ने आगे कहा, मुझे कुछ नहीं पता। अगर पहले से जानती तो शायद ये मुसीबत में नहीं फंसती। दिशा के मुंह से जवाब सुन माहिर उसकी ओर देखने लगा और कहा, सच कह रही हो तुम। अगर तुम्हें पहले से पता होता तो तुम शायद इस मुसीबत में नहीं फंसती, पर तुम्हें दूसरी बार किडनैप होने पर ही सब कुछ पता चला है कि कौन थे वे लोग। अब चलो जल्दी बताओ। दिशा को समझ गया कि माहिर बिना सब कुछ जाने उसे छोड़ेगा नहीं। उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, और क्या करोगे आप जानकर? इसे आपको क्या फ़ायदा होगा? दिशा की ऐसी बातें सुन माहिर को गुस्सा तो आया, पर वह क्या ही करे। अपने हाथ से गर्दन पर रब करते हुए कहा, वापस तुम्हें वहीं छोड़कर आऊँगा, समझी तू? ये सुनते ही दिशा अपना मुंह लटका लिया। उसे तो माहिर की बातें हकीकत लगने लगी। वहीं माहिर समझ गया कि इस लड़की से मजाक भी करना बेकार है। माहिर कुछ कहता उसके पहले ही दिशा बोल पड़ी, ठाकुर ने कहा कि मेरे चाचा ने मुझे 2 लाख रुपए में बेच दिया है। दिशा यह बोलते वक्त उसकी आंखों से आंसू उसके गाल पर लुढ़क गए। वह तकलीफ में थी। उसने अपने अंदर बहुत दर्द छुपा के रखा था। किसी को नहीं बता सकती। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं, क्योंकि अपने लोगों ने ही उसे बेच दिया है, तो किस पर भरोसा करे। गैरों पर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इतना बोलकर उसने वापस नज़रें नीचे कर ली। वहीं माहिर उठकर खड़ा हो गया था। वह वापस बैठते हुए कहा, तो तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया? दिशा ने बिना माहिर की तरफ देखे ना में सिर हिलाते हुए बोली, मैं कभी किसी से नहीं जीत सकती। माहिर ने आगे कहा, ठीक है, आज से तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोल माहिर चुप हो गया। कमरे का माहौल एकदम शांत था कि तभी माहिर की नज़र वापस टेबल पे गया, जो खाना वैसे ही रखा था। माहिर बोला, टाइम देखा तुमने? अभी तक तो तुमने खाना नहीं खाया। दिशा ने कहा, सॉरी, मुझे बहुत नींद आ रहा था, इसलिए मैं सो गई थी। माहिर ने आगे कहा,
ठीक है, तुम खाना खाकर मेडिसिन्स ले लो और आराम करो। इतना बोलकर माहिर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही दिशा दरवाजे की ओर देख रही थी और उसके जाने के बाद सीने पे हाथ रख लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसे लगा कहीं वापस माहिर उसे भला बुरा ना सुनाने लगे, जैसे कि पहली बार उससे बिहेवियर किया था। यह सब सोच उसे डर लग रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और वह बेड पर से उठ गई, टेबल पर से खाना ले चुपचाप खाने लगी। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी। अथर्व के कहने पर सर्वेंट लुसिया अथर्व के कमरे में शगुन के लिए खाना लेकर गई। उसने जैसे दरवाज़ा खोला कि शगुन दरवाजे के साइड में बैठी थी। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ गया था, आंखें तो एकदम उसकी मोटी मोटी सूज गई थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह काफ़ी टाइम से रो रही है। सर्वेंट लुसिया ने खाने की ट्रॉली टेबल पर सजा दी और शगुन के पास आकर घुटने के बल बैठी बोली, मैडम लेट्स गेट अप एंड ईट। शगुन एकटक फ्लोर को देख रही थी। सर्वेंट लुसिया के कहने पर भी उसने अपना नज़र नहीं उठाया। उसका यह हालत देख सर्वेंट लुसिया को अंदर से बहुत तकलीफ़ हो रहा था, क्योंकि उसकी भी तो फैमिली है। वह एक लड़की की मजबूरी और हालात समझ सकती है, उस पर क्या बीत रही होगी। वह भी अनजान शहर, अनजान लोगों के साथ इस तरह कैद करके रखा गया है, पर वह मन में ही सोच सकती, कुछ कह नहीं सकती। सर्वेंट लुसिया कम से कम 10 मिनट तक शगुन को कहती रही, पर शगुन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, ना ही कुछ बोली। वह सिर्फ और सिर्फ फ्लोर को एकटक देखे जा रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था उसके शरीर में जान ही ना हो। स्टडी रूम में बैठे अथर्व देख रहा था कि सर्वेंट लुसिया रिक्वेस्ट कर रही है, फिर भी शगुन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, जिसके चलते अब उसे खुद ही आना पड़ेगा, वरना यह लड़की सुनेगी नहीं। अथर्व स्टडी रूम से निकला और अपने कमरे में आया। सर्वेंट लुसिया को देखकर इशारा किया वह यहाँ से जाए। सर्वेंट लुसिया ने इशारा पाते ही कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही अथर्व ने दरवाज़ा जोर से बंद किया, जिसकी आवाज़ से शगुन भी डर गई। शगुन बैठे ही नज़र उठाकर अथर्व को देखने लगी। वहीं अथर्व के गुस्से से शगुन को घूर रहा था। अथर्व शगुन को एकदम सामने खड़ा था। वह अजीब नज़रों से शगुन को घूरे जा रहा था। अपनी कड़क आवाज़ में कहा, एक बार ही कहूँगा मैं तुम्हें खाना खाने के लिए, दूसरी बार तुम्हें मौका नहीं दूंगा। अब उठो, जल्दी खाना खा लो। शगुन थी जिद्दी, वह कहाँ उठने वाली। वह भी जिद करके वैसे ही बैठी रही और उसकी जिद देखकर अथर्व को और गुस्सा आने लगा, पर वह अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा था। अपने हाथ से अपने गर्दन को रब करते हुए वापस बोला, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं तो मैं वैसे ही करूँगा। शगुन अपने मन में कहने लगी, इसने तो मुझे कैद करके रखा है, इससे इसका मन नहीं भर रहा जो और गलत करेगा। अथर्व दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। अब शगुन को भी सहन नहीं हो रहा था। उसने भी अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोली, नहीं खाऊंगी मैं, ऐसे ही रहूंगी, मर जाऊंगी। क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा यही ना मारोगे मुझे? मारो, मैं मरना चाहती हूँ। शगुन के मुंह से मरने वाली शब्द सुन अथर्व भड़क चुका था और अपने भड़कते हुए गुस्से में नीचे झुका और शगुन के पीछे से बाल पकड़ के उठाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें बहुत मरने का शौक चढ़ा है? शगुन अपने हाथ अथर्व के हाथ पर रख छुड़ाते हुए बोली, प्लीज़ छोड़ो, दर्द हो रहा है। शगुन इतना बोल रोने लगी, पर आज उसके आंसू से अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे और भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शगुन मरने वाली बात जो कह दी थी। अथर्व उसकी मजबूती से पकड़ खींचते हुए बेड पर ले जा धक्का दे दिया। उसके इस तरह धक्का देने से शगुन संभल नहीं पाई और वह बेड पर पेट के बल जा गिरी। अथर्व अपनी शर्ट का स्लीव्स फोल्ड करते हुए दांत पीसते कहा, क्या कहा था तुमने? मरना है ना तुम्हें? ठीक है, तुम्हें आज मैं अपने तरीके से तुम्हें मारूंगा। पता है कैसे? मैं तुम्हारे साथ अभी इसी वक्त फिजिकल होने वाला हूँ।
देखता हूँ सह पाती हो या नहीं। यह सुनते ही शगुन जो पेट के बल गिरी थी वह सीधी हो गई और रोते हुए बोली, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अथर्व झट से शगुन के ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथ पकड़ ऊपर करते हुए कहा, क्यों नहीं कर सकता मैं ऐसा? मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ वह सब करने वाला हूँ। चलो कपड़े उतारो। अगर तुम नहीं उतारी तो मैं उतारूँगा। समझ में आई बात? कितनी बार कहा हूँ मुझे गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो वह सब तुम्हारे साथ होगा जो तुम बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाओगी। शगुन अपने हाथ छुड़ाने लगी। वह भीख मांगते हुए बोली, मैं खाना खाऊंगी प्लीज़, मैं खाना खाऊंगी प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। शगुन का इतना जल्दी मान जाना अथर्व के चेहरे पर खतरनाक वाला स्माइल आ गया और वह उसकी बाहें छोड़ हल्के हाथ से उसके जबड़े को पकड़ बोला, गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी बात मानती रहोगी तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा, वरना तुम समझ सकती हो कि मुझे कुछ भी करने के लिए वक्त नहीं लगेगा। समझ में आई मेरी बात? जाओ जल्दी जाकर खाना खाओ। अथर्व शगुन के ऊपर से साइड हो गया। वह भी सीलिंग को देखने लगा। वहीं शगुन करवट बदल के जोर जोर से रोने लगी। उसका एक हाथ ब्लैंकेट पर कसते जा रहा था। उसकी रोने की आवाज़ अथर्व साफ साफ सुन रहा था। वह बिना उसके तरफ देखे गुस्से में बोला, तुम्हें खाना खाने के लिए कहा है मैंने, रोने के लिए नहीं। अब तुम्हारा आवाज़ मेरे कानों में नहीं आना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात तुम्हें? शगुन सुबह में ही खाना खाई थी, जिसके वजह से वह बहुत अंदर से कमज़ोर फील करने लगी और धीरे धीरे बेड से उठ के खड़ी हो गई। बिना अथर्व की तरफ देखे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वहीं अथर्व अपना थोड़ा सा सिर तिरछा करके उसे जाता हुआ देख रहा था। उसके जाने के बाद अथर्व खुद से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक ज़िद्दी हो, गलत इंसान के पाले पड़ी हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर तुम मुझे मजबूर किए जा रही हो। बट जो भी हो, मैं नहीं चाहता तुम बीमार पड़ो या कोई प्रॉब्लम हो। इधर वॉशरूम में आकर शगुन मिरर में खुद को देख और भी रोने लगी। पहले क्या थी वह और आज उसके साथ क्या हो रहा है। ये सनकी आदमी उसे कैद करके रखा है, यहाँ तक कि अब तो उसे इस कमरे से भी नहीं निकलने देगा। शगुन अपने चेहरे को देखकर और भी रोए जा रही थी, क्योंकि उसका चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। उसकी आंखें इतनी सूज गई थी, पता नहीं इतने आंसू कहाँ से आ रहे थे। शगुन का तो जरा भी मन नहीं था खाना खाने के लिए, पर अगर उसने खाना नहीं खाई तो ज़रूर ये आदमी जो कुछ कर देगा वह सब उसके साथ कर बैठेगा, जिसके डर के वजह से वह जल्दी जल्दी अपना फेस साफ की। 5 मिनट के अंदर वह वॉशरूम से बाहर निकली। बिना इधर उधर देखे ही वह जाकर सोफे पे चुपचाप बैठ गई और एक प्लेट उठाकर उसमें दाल चावल निकालने लगी। आज उसके खाने में इंडियन अमूल प्लस गोवर्धन घी रखा था। यह देखकर उसने गोवर्धन घी का डब्बा उठाकर खोलकर उसमें से 3-4 चम्मच घी दाल में मिक्स कर लिए और जल्दी जल्दी दाल चावल खाने लगी। उसको इस तरह से खाता देख अथर्व बेड पर से उठा और सीधे वॉशरूम में चला गया। जब तक वह वॉशरूम से बाहर आया तब तक शगुन ने अपना खाना फिनिश कर दिया। खाने के बाद उसे बहुत अजीब सा फील होने लगा। पता नहीं कि उसके सिर में बहुत भारी भारी सा होने लगा। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और जल्दी से नींद की आगोश में जाने लगी। बेड पर जाने के बजाय वह वहीं सोफे पर लेट गई और जब अथर्व वॉशरूम से बाहर आया तो शगुन को वहीं सोता देख उसे गोद में उठा लिया, बेड पर ले जाके अच्छे से सुला दिया और ब्लैंकेट से कवर किया। अपनी जेब पॉकेट से एक मेडिसिन पिल्स निकाला और बहुत ही ध्यान से उसे देख रहा था, कभी मेडिसिन्स को तो कभी शगुन को, और जल्दी से उसने ड्रावर में डाल के लॉक कर दिया। अथर्व उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी तुम्हें नींद की दवाई देने के लिए। मैं तुम्हें देना तो नहीं चाहता था, पर तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। तुमने आज बहुत भाग दौड़ की है और रो रो के अपनी हालत भी ख़राब कर लिया है, इसलिए मुझे ये देना पड़ा ताकि तुम आराम से नींद ले सको।
उसके पास जाकर लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरकर अपने चेस्ट पर उसका सिर रखकर उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए लेकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग आज शगुन करीब 10 बजे के आसपास सोकर उठी। जब उसकी नींद खुला तो अथर्व कमरे में नहीं था। उसे उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वह उठकर बेड पर बैठी ही कल के बारे में सोचने लगी कि वह किस तरह से भागी थी और उसे लगा कि पुलिस वाले उसकी मदद करेंगे, पर पुलिस वाले तो इसके आगे झुकने लगे। पता नहीं ये कौन है, क्या चाहता है। शगुन अपने मन में लगातार तरह तरह के सवाल बनाए जा रही थी, खुद ही उसके जवाब भी निकाल रही थी। बेचारी को अथर्व के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे एक सवाल खटक रहा था कि इसे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। शगुन भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने मन में सोच लिया कि वह यहाँ से किसी भी हालत में निकल कर ही रहेगी। ये पागल सन की इंसान मुझे कैद करके नहीं रख सकता। पर कैसे निकले? उसे इतना तो समझ गया था कि वह कहीं बाहर के शहर में है, पर एग्जैक्टली कौन सी कंट्री में है वह उसे नहीं पता। अथर्व इस वक्त ऑफिस में था। उसने शगुन को उठ के बेड पर बैठा हुआ देख सर्वेंट लुसिया को कॉल करके ब्रेकफास्ट भेजने के लिए कह दिया। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट उसके कमरे में आ गया। शगुन सोचने लगी कि अभी तो मैं सोकर उठी हूँ, इसने टाइम पर कैसे मेरे लिए ब्रेकफास्ट ला दिया। पर उसे क्या पता कि उसके कमरे में अथर्व ने हिडन कैमरा लगा के रखा है। शगुन बेड पर से उठकर वार्डरोब में चली गई। उसने खुद के पहनने के लिए कपड़ा ढूंढने लगी। 10 मिनट तो उसने ऐसे ही लगाया कि क्या पहने, इंडियन पहने या जो उसके लिए नए मॉडल कपड़े रखे हैं वह पहने। बहुत सोचने के बाद उसने इंडियन ही कपड़े हाथ में लिए। वॉशरूम में जाने के बाद करीब 10 से 12 मिनट में वह फ्रेश होकर बाहर आ गई। ब्रेकफास्ट करने सोफे पर बैठ गई। उसकी नज़र जब खाने पर गया वह देखने लगी, क्योंकि आज से उसके खाने का रूटीन अथर्व ने चेंज करवा दिया था। वह नॉनवेज तो नहीं खाती थी, इसलिए अथर्व जो खुद खाता था उसने उसके लिए भी ये सब ऐड करवा दिया। जैसे घास फूस खाता था उसके लिए भी उसने वही सब ऐड कर दिया, ताकि उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक रहे, उसकी स्किन ग्लो करे। ताज़े फलों के जूस, ड्राई फ्रूट्स, न जाने क्या क्या इटालियन टाइप के बहुत सी चीज़ें रेडी थी, जो थोड़ी थोड़ी थी पर बहुत ही क्वालिटी चीज़ थी। शगुन ने खाना स्टार्ट किया। कुछ चीज़ें उसे अच्छी लग रही थी, पर कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी। वह घास फूस तो बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद कर रही थी। इधर अथर्व ने लैपटॉप बंद करके अपने काम में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद सर्वेंट लुसिया, जो शगुन ने ब्रेकफास्ट किए थे, वह ट्रॉली लेने कमरे में आई। दरवाज़ा खोल अंदर गई और सब प्लेट उठाकर ट्रॉली पर रख रही थी। वहीं शगुन सोफे पे बैठी। अचानक से उसके दिमाग में आइडिया आया और वह झट से कमरे से बाहर निकली और बाहर से दरवाज़ा उसने बंद कर दिया और जल्दी जल्दी वह सीढ़ियों से उतरने लगी। इस वक्त उसे कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। उसे पहले छुपना था कि कोई उसे देख ना ले। शगुन यहाँ वहाँ छुपते छुपाते वह लिविंग एरिया में आ गई। उसे अब बाहर निकलना था, पर बाहर तो बहुत सारे गार्ड्स थे और एक बार उसे भागने की वजह से अब सारे अलर्ट हो गए थे। उधर कमरे में सर्वेंट लुसिया बंद थी। अब वह क्या करे? वह दरवाजे पर जोर जोर से पीटे जा रही थी, पर कमरा साउंड प्रूफ था, जो कि आवाज़ बाहर नहीं आ पा रहा था। उसने यहाँ वहाँ देखा, उसे तुरंत लैंडलाइन फ़ोन दिख गया। वह जल्दी से अथर्व को कॉल की। अथर्व, जो कुछ देर पहले लैपटॉप बंद कर दिया था, वह काम में बिजी था। घर का कॉल देख अथर्व ने कॉल रिसीव कर लिया। सर्वेंट लुसिया हाँफते हुए अथर्व से बोली, सर, मैम हैज़ लॉक्ड मी इन द रूम एंड रन वे। यह सुनते ही अथर्व का गुस्सा धधक उठा। उसका एक हाथ मोबाइल पर कसते जा रहा था तो दूसरा हाथ उसने लैपटॉप ऑन किया तो देखा सच में सर्वेंट लुसिया कमरे में बंद है।
अथर्व ने कॉल डिस्कनेक्ट करके तुरंत गार्ड्स को कॉल लगाया। गार्ड्स ने जैसे कॉल रिसीव किया तो गार्ड्स कुछ कहता कि अथर्व गुस्से से कहा, अगर आज वह विला से पैर बाहर रखी तो तुम लोगों की खैर नहीं। गार्ड्स डरते हुए बोला, सर हम तो एकदम अलर्ट हैं, मैम विला से बाहर नहीं गई हैं। अथर्व ने गार्ड की बातें बिना सुने ही उसने पहले ही कॉल कट कर दिया। उधर गार्ड डरते हुए सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगा जो कि गेट पर लगे हुए थे, पर उसे तो कोई आता जाता नजर नहीं आया। गेट पर मौजूद सभी गार्ड्स को डर लग रहा था कि कल भी ऐसे ही हुआ था। उसकी मैडम चकमा देकर वहां से भागकर निकल गई। हो सकता है आज भी उसने ऐसा ही कुछ किया होगा। गार्ड्स के तो माउस पर ही हाथ हिल रहे थे। वह डर डर के फुटेज चेक करने लगा। ऑफिस में बैठा अथर्व थोड़ी देर पहले फुटेज रिवाइंड करके देखने लगा। सर्वेंट लुसिया कमरे के अंदर आई और वह प्लेट्स उठाकर ट्रॉली पर रख रही थी कि उतने में शगुन सोफे से उठ खड़ी हुई और जल्दी से दौड़ते हुए बाहर आई और उसने दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। और वह छुपते छुपाते हुए सीढ़ियों से उतरते लिविंग एरिया में आई, पर वह गार्ड्स को देखकर वहीं छुप गई क्योंकि उस टाइम लिविंग एरिया में कोई मौजूद नहीं था, पर बाहर गार्ड्स थे। इसलिए शगुन धीरे धीरे लिविंग एरिया के मेन गेट के पास एक बहुत बड़ा पिलर से अटैच टेबल था जहाँ पर शो पीस रखे हुए थे। शगुन वहीं नीचे छुपकर बैठी थी। यह नज़ारा देख अथर्व के चेहरे पर खतरनाक वाला स्माइल आ गया। अथर्व क्रीपी स्माइल करते हुए खुद से कहा, बेबी आज पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। अथर्व ने दूसरे गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया कि सर्वेंट लुसिया उसके कमरे में लॉक है और जाकर दरवाज़ा खोले, और सभी गार्ड्स को सतर्क होकर रहने के लिए कह दिया था। पर उसने यह नहीं बताया कि शगुन कहाँ छुपकर बैठी है। वो भी जानना चाहता था कि शगुन आगे क्या करती है, कैसा अपना दिमाग यूज़ करेगी। अथर्व अपने कैबिन में बैठे चेयर से उठ खड़ा हुआ और कोट उठाकर हाथ में लिया और कैबिन से बाहर आया और तेजा के तरफ देख कहा, घर चलो। तेजा भी सोचने लगा कि आज उसके बॉस इतना जल्दी क्यों घर जा रहे हैं, पर वह तो अपने मन में ही सोच सकता, कुछ पूछने की उसकी हिम्मत उसमें नहीं। अपने बॉस का चेहरा देख तेजा इतना तो समझ गया कि उसके बॉस इस वक्त गुस्से में हैं और उनसे कुछ भी पूछना इस वक्त सिचुएशन खराब कर सकता है। भलाई इसी में है कि चुपचाप सीन देखते रहे। थोड़ी देर में उनकी कार विला जाकर पहुंच गया। अथर्व कार में से जल्दी से निकला। अथर्व तेज कदम भरते हुए लिविंग एरिया में गया। उसने न दाएं देखा न बाएं देखा। जिधर शगुन छुपकर बैठी थी उधर जाकर खड़ा हो गया। अथर्व गुस्से में तो बहुत था। अगर मौका मिला होता तो यह लड़की कब का यहाँ से निकल गई होती। और दूसरी बात यह है कि यह इंडिया नहीं है। अगर यह इंडिया होता तो वह अब तक न जाने कहाँ पहुँच भी गई होती, क्योंकि यहाँ तो उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अथर्व एकदम उसके सामने खड़ा था और अपनी गर्दन टेढ़ा करने लगा और एक हाथ से गर्दन रब करते हुए कड़क आवाज में बोला, चलो अब बाहर निकलो। अथर्व की आवाज़ जैसे शगुन के कान में गूंजा। वह डर के मारे हड़बड़ा सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ छुपी हूँ। यह तो सुबह से था ही नहीं, फिर अभी यह कहाँ से आ गया। शगुन अंदर से बहुत डर गई थी। उसकी हिम्मत नहीं कर रहा कि वह बाहर आए। अगर वह बाहर आई तो ज़रूर यह आदमी उसे आज मार ही डालेगा। वह उसके हाथ पैर थरथर थरथर कांपने लगे। वह स्टैचू की तरह वैसी ही छुपी रही। उसको बाहर न आता देख अथर्व का गुस्सा और भी बढ़ने लगा। उसने इस बार और भी तेज चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा बाहर निकलो। क्योंकि जो टेबल था उसके ऊपर शो पीस का फैंसी पर्दा लगा हुआ था और उसके ऊपर शो पीस सजाए गए थे, जिसके वजह से शगुन उसके नीचे छुप गई थी और अभी तक किसी सर्वेंट को दिखाई नहीं दी। अथर्व को आज इतना जल्दी घर आता देख सभी गार्ड्स डर गए। उन्हें तो यही डर था कि आज उनके बॉस उनको क्या सजा देंगे। जब से अथर्व ने गार्ड को कॉल किया था तब से सभी डरे घबराए थे।
अथर्व जब लिविंग एरिया में शगुन पर चिल्ला रहा था तो सभी सर्वेंट हाउस कीपिंग जमा हो गए। वो अपनी नज़रें नीचे किए खड़े थे, पर वे सभी इस वक्त बहुत दूर खड़े थे। अगर वह अथर्व के सामने रहेंगे तो वह उसे छोड़ उन पर ही गुस्सा निकालने लगेगा। लगभग 2 बार अथर्व शगुन को बाहर निकलने के लिए कह चुका था, वहीं शगुन नहीं निकल रही थी क्योंकि वह अभी बहुत डर गई। उसे कल का अथर्व का कहा हुआ वार्निंग याद आने लगा कि वह उससे क्या बोला था। आज उसने वापस भागने के लिए कमरे से निकली, आज कहीं उसका रेप ना कर दे, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। अब अथर्व का गुस्सा कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर मेरे 3 गिनने तक तुम बाहर नहीं निकली तो समझ जाना कि आज तुम्हारे साथ क्या होगा। 1, 2, 3। अथर्व सिर्फ 3 मुंह में बोला था कि उतने में शगुन पर्दा उठाकर बाहर निकली। वह निकलने की कोशिश करने लगी। वह इतना स्लो निकल रही थी कि उसको देख अथर्व का गुस्सा और भी भड़क गया। वह इतना जल्दी से उसका बाँह पकड़ झट से बाहर निकाल दिया। उसके ऐसे करने से शगुन के सिर में चोट भी लग गया, पर उसे इस वक्त चोट का फिक्र नहीं था जितना उसे अथर्व से डर लग रहा था। अथर्व ने उसकी बाहें इतना तेज पकड़ा था जैसे उसकी हाथ की हड्डियां ही टूट जाएगी, और कल के जैसे आज फिर से उसे खींचते हुए कमरे में लेकर गया। शगुन का इस तरह से भागना अथर्व को गुस्सा दिलाने का काम कर रहा था। उसे जरा भी पसंद नहीं आ रहा था कि शगुन यहाँ से भागने का बार बार कोशिश कर रही है। अथर्व उसे कैद करके रखना चाहता था, वहीं शगुन कमरे में उसका दम घुटने लगा था। वह एक पल नहीं रहना चाहती थी, वह यहाँ से आज़ाद होना चाहती थी। यह बात अथर्व बार बार भूल जा रहा था कि उसे खुलकर ज़िंदगी जीने की आदत है। अथर्व शगुन को कमरे में ले जाते ही सोफे पर झटक दिया। उसके इस तरह से झटकने से शगुन सोफे पर गिरी, पर उसे हल्का सा ही पर गिरने की वजह से सोफे से टकरा गई। उसे हल्का ही सही पर उसे चोट लग गया। शगुन को इस वक्त लगे चोट का दर्द महसूस नहीं हो रहा था, उसे तो सिर्फ और सिर्फ अथर्व से डर लग रहा था। शगुन ने झट से अपने दोनों हाथ जोड़ माफ़ी मांगते हुए बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं भाग नहीं रही थी, बस मेरा दम घुट रहा था इसलिए मैं नीचे चली गई। अथर्व अपने दोनों हाथ कमर पे रख खड़ा था और शगुन की बातें सुन उसने अपने 2 उंगली से माथे पर रब करते हुए कहा, ओह रियली, तुम सिर्फ यहाँ से निकलकर बाहर लिविंग एरिया में घूमने गई थी? हाँ बोलो। शगुन इतना रो रही थी कि उसके आंखों से आंसू उसके पूरे चेहरा गीला हो गया था। वह अपने दोनों हाथ अथर्व के आगे जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। अथर्व ने आगे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ सर्वेंट को कमरे में लॉक करके यहाँ से भागने की? बोलो, जवाब दो मुझे, क्या तुम वापस ऐसा करोगी? आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।